दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। लंबे समय के बाद मैं आपके साथ में इस स्टॉक की रिसर्च को लेकर के आया हूं क्योंकि यहां पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आती दिखाई पड़ी है। आपको बताना चाहूंगा कि आईआरसीटीसी जो अर्लियर मार्केट के अंदर एक महारत्न पीएसयू के रूप में काम करती थी, आज की तारीख में ये कंपनी आपको नवरत्न पीएसयू में कन्वर्ट होती दिखाई पड़ चुकी है, यानी कि इस स्टॉक को भी नवरत्न स्टॉक की उपाधि दे दी गई है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि आईआरएफसी जो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, उसको भी यहां पे अब नवरत्न कंपनी के रूप से जाना जाएगा। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी के बारे में। और कंपनी नवरत्न कंपनी में बदल गई है, ये आपके लिए एक बड़ी खबर है जिसका फायदा मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर प्राइस एक्शन के भी आधार पर देखने को मिला और स्टॉक ने मार्केट के अंदर इसको रिकवर करने का प्रयास भी किया। तो पहली बात तो अगर किसी भी पीएसयू के लिहाज से देखा जाए तो किसी भी पीएसयू कंपनी का नवरत्न की उपाधि को मिल जाना, यानी कि उसको वो टाइटल दिया जाना, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। इसकी डिटेल्स क्या है उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। स्टॉक को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इसके फंडामेंटल्स के बारे में और बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा ये कहना जरूरी हो जाएगा कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, किसी भी आधार पर आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस पे लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती आपको नहीं करनी है। वापस से आते हैं, बात करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी क्योंकि अब महारत्न से बढ़कर के नवरत्न कंपनी बन गई है, तो इसकी कुछ जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी जब आपको कोई भी पीएसयू जो है जब आपको एक्सपोनेंशियल फाइनेंशियल और मार्केट की परफॉर्मेंस दिखाता है, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रेमेंडस और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आती है, खासतौर से उनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बताती है और जो मार्केट के अंदर उनकी ग्रिप बढ़ती दिखाई पड़ती है, तो उसके आधार पे उस कंपनी को जो है अपग्रेड किया जाता है और वो कंपनी अब माफ कीजिएगा महारत्न से अब नवरत्न कंपनी बनकर के हमारे सामने आ चुकी है। तो ये एक पहला बड़ा बेनिफिट है जो इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अगर हम लोग फायदे के बारे में बात करें तो इससे कंपनीज को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती दिखाई पड़ती है। अगर किसी नवरत्न कंपनी के बारे में बात करें तो वो कंपनी अपने आप से, यानी कि अपनी इंडिविजुअल चॉइस से 1000 करोड़ रुपए तक का या फिर 15% तक का अपना पूरी नेट वर्थ का किसी भी प्रोजेक्ट में लगा सकती हैं और उसके लिए उन्हें किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अब सरकारी कंपनी तो जाहिर सी बात है कि कैबिनेट की इनको परमिशन की आवश्यकता होती है, लेकिन इन दैट कंडीशन क्योंकि कंपनी एक नवरत्न कंपनी हो चुकी है तो अब उसको इस प्रकार की किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ ही साथ कंपनी जो है वो अपनी सब्सिडरीज, अपने जॉइंट वेंचर्स भी मार्केट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ बड़े मोटे मोटे बेनिफिट्स हैं जिनको आप किसी भी कंपनी के अंदर होते हुए देख सकते हैं अगर वो कंपनी आपको नवरत्न कंपनी में परिवर्तित होती दिखाई पड़ी है। इसको और भी डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करने की आवश्यकता अगर होगी तो मैं आपके साथ में आईआरएफसी के वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन मोटे तौर पे हमारे लिए जानना आवश्यक है कि ये देश में मिलने वाली एक सबसे बड़ी उपाधि किसी भी प्राइवेट सेक्टर की, माफ कीजिएगा, किसी भी पीएसयू के लिए हो सकती है जो इस समय हमको आईआरसीटीसी को मिलती हुई दिखाई पड़ी है। तो इसका एक बड़ा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के अंदर बढ़ेगा। जाहिर सी बात है स्टॉक की स्ट्रेंथ भी आएगी और स्टॉक को अगर ये टाइटल दिया गया है तो इसके पीछे कंपनी की एक अच्छी परफॉर्मेंस भी शामिल है। अब बात करते हैं अगर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, तो देखिए पहली बात तो आईआरसीटीसी अपने मोनोपोली बिजनेस के साथ में रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक दिखाई पड़ता है। पीएसयू है, ये हम सबको मालूम है, रेलवे की टिकटिंग हो गई, रेलवे की कैटरिंग हो गई और अब तो ये होटल बुकिंग और तमाम प्रकार की अन्य चीजों में भी हमको इन्वॉल्व दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि महाकुंभ के दौरान लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई, लगातार ट्रेनों के टिकट्स भयंकर तरीके से बुक होते दिखाई पड़े, उसकी डिमांड को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले क्वार्टर में इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो और भी ट्रेमेंडस देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर अच्छी कुछ परफॉर्मेंस नजर आ सकती है। हालांकि ये स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके पीछे मल्टीपल रीजंस इन्वॉल्व दिखाई पड़ते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर कमाल का प्रदर्शन हमको अभी तक दिखाई करता हुआ दिखाई पड़ा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो कंपनी की मार्केट कैप इस समय 54,084 करोड़ के आसपास की है। पीई इसका 43 की अब दिखाई पड़ता है, पीबी जो है वो 14 और फेस वैल्यू स्टॉक की 2 रुपए की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी लगभग 1% के बराबर है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी दिखाई पड़ती है। बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो 48.30 की है। प्रमोटर होल्डिंग को तो खरा के देखेंगे ही। ईपीएस कंपनी का 15.51 का है।
बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो 62.4% यानी 62.4% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की है। कोई प्लेजिंग ना थी ना है और उम्मीद करते हैं कभी होगी भी नहीं। पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 16.43% की है, डीआईस 13.72 और एफआई 7.45% की होल्डिंग के साथ में है। अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी कम हो, एफआई डीआईस थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक के ऊपर इस प्रकार के किसी डिस्कशन की आवश्यकता है, क्योंकि एक मजबूत शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टॉक के पास में ऑलरेडी मौजूद है। इसके बाद बात करेंगे कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, तो कंपनी के जो Q3 नंबर्स आए थे, अगर मैं सिर्फ उनको आपके साथ में स्टडी करने का प्रयास करूं तो कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस हमको इन टर्म्स ऑफ सेल और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट दोनों ही जगह पे हम लोग को बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल अगर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई पड़ी है। कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो ये एक बेहद मजबूत बिजनेस मॉडल है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि IRCTC के पास में अपना एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जिसमें यह मोनोपोली से काम करता है। PSU स्टॉक है तो सेफ्टी सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा दिखाई पड़ती है। रेलवे का स्टॉक है तो डिमांड मार्केट में हमेशा बढ़ती दिखाई पड़ेगी। महाकुंभ तो सिर्फ एक ट्रेलर था, आने वाले समय में आपको ऐसे तमाम चीजें देखने को मिलेंगी जहां रेलवे की डिमांड हमको एकदम से पीक पे जाती दिखाई पड़ती है और ये चीजें हर बार हर साल होती दिखाई पड़ती हैं, साल में 10 बार होती दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे समय में इन स्टॉक्स को मुझे लगता है कि हमको डीपली स्टडी करने की आवश्यकता है। फंडामेंटल बेसिस पे मुझे कोई ऐसा वीक पॉइंट नहीं दिखाई पड़ता है जिसको मैं कंसर्न के तौर पे यहां पे देखने की कोशिश करूं। प्राइस एक्शन जरूर थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ता है, तो मैं उसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि देखिए स्टॉक पहले बात तो अपने हाई से थोड़ा सा कमजोर पहले भी दिखाई पड़ रहा था और फिर पिछले साल भर के अंदर देखा जाए, पिछले 6 महीने के अंदर देखा जाए तो मार्केट के अंदर हमने काफी प्रेशर क्रिएट होते देखा है, जिसका खामियाजा इस स्टॉक को भी उठाना पड़ा। तो ऐसे समय पर मुझे लगता है कि एक नवरत्न कंपनी का टाइटल मिलना इस कंपनी के लिए एक और भी बड़ा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बूस्टर का काम करता दिखाई पड़ रहा है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी स्टॉक को स्टडी करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए IRCTC भी एक स्टडी का मटेरियल लेकर के आता है और मुझे लगता है इस स्टॉक को भी प्राथमिकता के साथ में स्टडी में शामिल किया जा सकता है। ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इस स्टॉक को लेकर के, इसके बिजनेस मॉडल को लेकर के, और फिलहाल जो बड़ी खबर इस स्टॉक से जोड़ करके आई है उसको लेकर के मैं इस स्टॉक को लेकर के काफी पॉजिटिव और बुलिश हूं, लेकिन ये अपनी निजी राय में आपके साथ में व्यक्त कर रहा हूं। इसके आधार पर स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। स्टॉक को स्टडी कीजिए, जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं उनको अपने रिसर्च में शामिल कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चीजों को डिस्कस कीजिए, जो चीजें आपको सेटिस्फाई करें, जिनके ऊपर आप अपनी जिम्मेदारी से रिस्क ले सकें, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे अपने पैसे को इन्वॉल्व कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा। आपके साथ में जल्द मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य स्टॉक की चर्चा करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।